देखिए 70-30 तक ये रेशो पहुंच गया है और ओपन मेरिट के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, तमाम लोगों का ये मानना है। लेकिन जो लीडरान प्रोटेस्ट में आए उनका भी मानना है कि हम किसी कैटेगरी के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं बराबर पॉपुलेशन रेशो पर जो है कल तक इल्तिजा रेशनलाइजेशन होनी चाहिए। लाने पे शर्म नहीं थी, कल तक रूहल्ला को पगड़ी बांधने में शर्म नहीं थी इलेक्शन में, क्योंकि वोट चाहिए था इस ST SC OBC वाले का। आज जब वोट ले लिया और आज उनको खुजली हो रही है कि ये खा गए बेचारे। अभी तो हमारी बेसिक चीज़ें नहीं हैं। अभी तो हमारा ज़िंदगी जीने का ये जो हमारा राइट्स है, जो हमारे बेसिक राइट्स हैं ज़िंदगी जीने के लिए, वो नहीं पूरे हो रहे हैं। तो हम कहाँ आसमान पे पहुँच गए। जम्मू कश्मीर में इस वक्त रिजर्वेशन पर सियासत काफ़ी गर्म है और हमारे साथ आज ST मोर्चा के स्टेट प्रेसिडेंट है, UT प्रेसिडेंट मान देंगे क्योंकि अभी जम्मू कश्मीर और UT है, लेकिन बात इनसे ज़रा इस रिज़र्वेशन पे करते हैं क्योंकि ओपन कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, हमें बराबर जो है वो कोटा नहीं मिलता है जिस तरह से हमारे यहाँ पर पॉपुलेशन है। आप ST मोर्चा के स्टेट प्रेसिडेंट हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? आपने देखा कि गुज़िश्ता दिनों जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट भी हुआ और मेंबर पार्लियामेंट अपने ही चीफ मिनिस्टर के रिहाइश गाह के बाहर जो है प्रोटेस्ट करते नज़र आए और दूसरी पार्टी के लोग भी उनके साथ शामिल हुए। क्या कहेंगे, कितना संजीदा ये मुद्दा है और इस पर किस तरह से सरकार को संज्ञान लेना चाहिए? वो किसी शायर ने कहा कि अगर हंसी आती है मुझे हज़रत इंसान पे, खता करे खुद और लानत करे शैतान पे। क्या बताऊँ मैं आपको, हंसने की बात भी है और इस बात पे गौर व फिक्र करने की भी बात है कि एक MP है, मेंबर पार्लियामेंट है, खुद प्लानिंग बनती है और मेंबर पार्लियामेंट चीफ मिनिस्टर के आवास के बाहर धरना देता है कि ओपन मेरिट वालों के साथ नाइंसाफ़ी है। और फिर उसके बाद क्या होता है, कुछ और पार्टियों के जो लीडर्स हैं वो भी कूद पड़ते हैं और ख़ुद चीफ मिनिस्टर का बेटा भी उसमें होता है। और 2 दिन के बाद सलमान सागर साहब का बयान आता है कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का धरना नहीं था, ये MP का अपना धरना था। अगर MP का अपना धरना था तो CM साहब के लड़के कहाँ से आए, मैं उससे सवाल पूछना चाहता हूँ। पहले एक ड्रामा रचाया हुआ ड्रामा था, क्योंकि ये अब नंगे हो चुके हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले। इन्होंने वादे किए थे हम गैस सिलेंडर देंगे, हम गैस सिलेंडर देंगे, हम मुफ्त बिजली देंगे, हम बाकी चीज़ें यहाँ लाएंगे। जब ये लोगों के जो प्रॉमिस किए हुए थे ये वादे पूरे नहीं करे और इन्होंने मुद्दे को अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए एक ड्रामा रचाया। हमारी जो रिज़र्वेशन है, चाहे ST की रिज़र्वेशन है, SC की रिज़र्वेशन या OBC की रिज़र्वेशन है, किसी की ताकत जो हमें देश के कानून के मुताबिक और सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के मुताबिक हमारी रिज़र्वेशन हुई है और हम कहीं भी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे कि अगर हमारी रिज़र्वेशन के साथ छेड़छाड़ होगी। हमें 50% रिज़र्वेशन जो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है वो 50% जम्मू कश्मीर में इस वक्त रिज़र्वेशन है। हमारी रिज़र्वेशन के साथ अगर अननेसेसरी छेड़छाड़ की जाएगी, जब उनको ड्रामा रचाया जाता है, सड़कों पे आना आता है, तो हमें भी आना आएगा। फिर ST SC और OBC यहाँ 70% आबादी हमारी जो रिज़र्वेशन की है, तो हमें भी फिर आना आएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लोगों के साथ वादा किया, नौजवानों के साथ वादा किया था, मैनिफेस्टो में भी ये चीज़ें थी। अगर रोहिल्ला साहब ने उनके साथ वादा किया था कि अगर आपके साथ जो है यानी अगर सरकार इस पॉलिसी पे यानी रेशनलाइजेशन पे बात नहीं करती है, कोई काम नहीं करती है, तो मैं आपके साथ धरने पे बैठूंगा, एहतजाज करूंगा। बराबर उन्होंने वैसा किया। और आप मानते हैं कि ये जेन्युइन मुद्दा है जिस तरह से यहाँ पर पॉपुलेशन ओपन मेरिट वाले स्टूडेंट्स की है, ओपन मेरिट वाले आप एज पर सुप्रीम कोर्ट आर्डर आप रिजर्वेशन 50% होनी चाहिए, वो उस पर बराबर है। अब हम रिजर्वेशन वालों को काट कर 40% थोड़ा रखेंगे और उनको 60% देंगे, उनको 50% अपना मिला हुआ और हमें रिजर्वेशन की जो यहाँ पे अलग अलग कौमें हैं, उनको अलग अलग कास्ट्स हैं, उनको 50% रिजर्वेशन मिला हुआ है। अब उस पर भी पेट को दर्द होगा। अभी भी रिजर्वेशन जिन लोगों को है वहाँ तक रोडों की रसाई नहीं है, वहाँ तक बिजली की पानी की रसाई नहीं है। अभी भी रिजर्वेशन वाला आदमी बेसिक चीज़ें ढूंढ रहा है ज़िंदगी जीने के लिए, बेहतरीन तालीम ढूंढ रहा है, बेहतरीन हेल्थ फैसिलिटी ढूंढ रहा है। और जो ओपन मेरिट में आते हैं उनके पास तो वो सब चीज़ें हैं। जहाँ पे वो आज बैठे हुए, जहाँ पे वो आज पहुँचे हैं ओपन मेरिट वाले, रिजर्वेशन वाले मेरे ख्याल से 30-40 साल के बाद वहाँ पहुँचेंगे। तो इसलिए हमारी रिजर्वेशन के साथ छेड़छाड़ हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें अपना हक मिला है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और सिर्फ
गरीबों से वोट लेना और उनसे छीनना आता है, उनके मुंह से नवाला छीनना आता है, मुंह में नवाला देना नहीं आता है। मैं उनको वार्न करता हूं कि अगर आपने कोई भी गलती की, वी कैन नॉट टॉलरेट दिस थिंग्स। देखिए पार्टी लेवल पे आपका इस पर क्या स्टैंड है? आप ओपन मेरिट वालों के साथ है या आप चाहते हैं कि रेशनलाइजेशन हो एज पर पॉपुलेशन रेशो? देखो, मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि बीइंग ए स्टेट प्रेसिडेंट एसटी मोर्चा में जो मेरी रिज़र्व कैटेगरी है और साथ साथ जो हमारे एससी हैं, शेड्यूल कास्टर्स हैं, या ये ओबीसीज हैं जिनको पूरे देश में आपको पता है एससी को 28% रिजर्वेशन मिली हुई है, अभी तो उनको इधर 8% मिली हुई है। इन चीज़ों पे भी अगर वायविला हो कि इन्होंने ही खा लिया 10 एसटी और 8 ये ओबीसीज के हैं, कितने हो गए? 18 और 8 कितना हो गया? 28 और 26 और 10 ST2 को मिले हुए कितना हो गया? 36 और वो जो बाकी जो आरबी वगैरह कुल मिलाकर ये 50% बनता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो कानून बना है और सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग है कि रिजर्वेशन 50% से ऊपर नहीं जानी चाहिए, तो हमारी रिजर्वेशन उससे ऊपर जा ही नहीं रही है, तो हमें किस लिए पीछे पड़े हुए हैं? देखिए स्टूडेंट्स का भी मानना है, जो ओपन मेरिट के स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, उनके साथ जो लीडर हैं उनका भी मानना है कि 70-30 पे यहाँ पे रेशियो पहुँच गया, लेकिन पॉपुलेशन जो है सबसे ज़्यादा ओपन वालों की सबसे ज़्यादा 30 पे नहीं है। वो मिसगाइड कर रहे हैं लोगों को। 50% जो एज़ पर रूलिंग है उसी उतना ही मिला हुआ है। जम्मू कश्मीर में भी है, देश में भी 50% रिजर्वेशन, और ये जो ओपन मेरिट वाले बेचारे उनको भी अपना 50% मिला है। अब ये जो वायवेला कर रहे हैं, अटेंशन डाइवर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने ये लोगों के मुद्दे हल नहीं कर सके, ये फेल हो गए। कैबिनेट सब कमेटी भी बनी है जो इस पर काम कर रही है, जो लोगों के साथ बात करेगी। हाँ, वो करे ना, वो हर समाज के हर तबके के साथ बात करें। हमारे साथ जो ST के लोग हैं, SC के लोग हैं, OBC के लोग हैं, हमारे साथ भी बात करें। हम भी अपना व्यू पॉइंट रखेंगे, हम बताएंगे उनको हमने कौन सा किसी का हक आया हुआ है। देखिए 70-30 तक ये रेशो पहुंच गया है और ओपन मेरिट के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, तमाम लोगों का ये मानना है। लेकिन जो लीडरान प्रोटेस्ट में आए उनका भी मानना है कि हम किसी कैटेगरी के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं बराबर पॉपुलेशन रेशो पर जो है कल तक इल्तिजा रेशनलाइजेशन होनी चाहिए। लाने पे शर्म नहीं थी, कल तक रूहल्ला को पगड़ी बांधने में शर्म नहीं थी इलेक्शन में, क्योंकि वोट चाहिए था इस ST SC OBC वाले का। आज जब वोट ले लिया और आज उनको खुजली हो रही है कि ये खा गए बेचारे। अभी तो हमारी बेसिक चीज़ें नहीं हैं। अभी तो हमारा ज़िंदगी जीने का ये जो हमारा राइट्स है, जो हमारे बेसिक राइट्स हैं ज़िंदगी जीने के लिए, वो नहीं पूरे हो रहे हैं। तो हम कहाँ आसमान पे पहुँच गए हैं। मुद्दा है आपकी जो कैटेगरी है, जिस तरह से ST या ST1 की हम बात करेंगे, तो इसमें से भी मैं आपको बता दूं कि जो बकरवाल लोग हैं वो कहते हैं कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई। देखो, जो भी फ़ायदा हुआ रिजर्वेशन में मैं आपसे एक चीज़ बताऊं आपको, उसका हल है, उसका भी हल है। जिनको हक नहीं मिला उसका भी हल है। रिजर्वेशन कोई भी हो, हम चाहते हैं कि रिजर्वेशन में एक SRO में तब्दीली करके इनकम बार लाया जाए, कम से कम इनकम रखी जाए, सालाना फैमिली इनकम, और उनको ही ST सर्टिफिकेट इशू की जाए। उससे आम आदमी को, जो पिछड़ा हुआ तबका है, जो गरीब लोग हैं, उनको फ़ायदा मिल जाएगा। वो कौन लोग होंगे? देखो, जैसे बकरवालस हैं, दोदी गुजरस हैं, इसी तरह SC में भी कुछ लोग हैं, OBC में कुछ लोग हैं जिनकी इनकम बहुत कम है, जो मुश्किल से 2 वक्त की रोटी खाते हैं, अपने मुश्किल से अपने सर छुपाने के लिए जगह है, मुश्किल से वो अपना बच्चों का पेल पाट सकते हैं, वही लोग हैं। क्रीमी लेयर्स में कौन आते हैं? क्रीमी लेयर्स में देखो, कुछ लोगों ने अभी जिन्होंने ST का फ़ायदा लिया और वो अब उनको फ़ायदा लेते लेते रिजर्वेशन जी ली, नौकरियों में आगे बढ़ गए, अब उनकी इनकम बढ़ चुकी है, अब वो लायर तरीके से रह रहे हैं, अब वो अच्छी खासी ज़िंदगी जी रहे हैं। और अगर दोबारा उनको ही हम फ़ायदा देते रहेंगे तो इस बेचारे झोंपड़ी वाले को क्या जवाब दोगे आप? बहुत शुक्रिया जी, आपका भी शुक्रिया।